हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी तैन सिंह परमार आज आपके बीच योग के विषय पर बातचीत कर रहा हूं। अच्छे संपर्क, एक अच्छा संपर्क इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाता है। कहा भी जाता है कि सत्संपर्क से लोहा भी सोना बन जाता है। यानी हमारे संपर्क जो हैं वो इतने सुंदर होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि हम जिसके भी संपर्क में जाएं, अगर वो लोहा है तो सोना बन जाए। हमें वो पारसमणि बनना है। मित्रों, इस आधुनिक युग के अंदर इंसान इतना तनाव में रहने लग गया है कि वह तनाव की जितनी भी सीमाएं सब कुछ पार कर चुका है। आपने समाज में पाया होगा कि एक समय था जब पिता की आज्ञा से बेटा 14 वर्ष का वनवास भोगने चला गया। आज बेटा पिता की छोटी सी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर तलाक की नौबत आ जाती है। क्या है ये? इस पर विचार करना चाहिए। आपको और हमें इन बातों को समझना होगा। हर इंसान को यह समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, इन सब के पीछे क्या कारण है, किन वजहों से ऐसा हो रहा है। जब तक इंसान अपने आप को संयमित नहीं करेगा, साधना में लीन नहीं करेगा, साधक नहीं बनेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। वह उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह संयमित नहीं होगा। और संयमित होने का केवल और केवल एक मार्ग है, और वो है योग। योग के द्वारा हम हमारी बुद्धि को, हमारे चंचल मन को एकाग्रचित कर पाएंगे। और जब एकाग्रचित मन होगा तो हम किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान एकत्रित कर पाएंगे। और जब एक विषय पर हम ध्यान एकत्रित कर पाएंगे तो उस विषय की ओर पूर्ण मनोयोग से हम कार्य करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। युवाओं के अंदर आज के समय में ऐसी घटनाएं घटित होती है, सफलता मिलती है तो उसको सहन नहीं कर पाते और असफलताओं से विचलित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। सफलता और असफलता, अगर सफलता है तो विफलताएं भी है और असफलता है तो सफलता भी है। दोनों सिक्के के पहलू हैं। और यह सफलता और असफलता जिन कारणों से बनती है वह है क्रोध। क्रोध इंसान को कभी भी जीने नहीं देता। हर ऐसा इंसान जो क्रोध करेगा वह अपनी जिंदगी के अच्छे क्षणों को खो देगा। जब क्रोध करना प्रारंभ करेगा तो क्रोध उसके मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा, क्रोध उसकी जिह्वा पर हावी हो जाएगा। वो जैसा भी आचरण करेगा क्रोध के अधीन होकर करेगा। एक समय की बात है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक समय की घटना है कि महात्मा बुद्ध चीन गए और चीन के सम्राट से उन्होंने बात की। चीन के सम्राट उन्हें मिले, आदर भाव से सत्कार किया और अपना एक प्रश्न महात्मा बुद्ध के सामने रखा कि महाराज, मुझे क्रोध बहुत आता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी तुम को क्रोध आ रहा है? उन्होंने बोला, नहीं महाराज। अभी तुमको क्रोध नहीं आ रहा है? नहीं महाराज। तो फिर तुम्हें क्रोध कब आता है? कि साहब, मेरे को क्रोध कुछ दिनों पहले मुझे बहुत क्रोध आया था, मैं विचलित हो गया था। अच्छा, तो जिस समय क्रोध आया था जब तुम ही थे? बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि मैं ये पूछ रहे हैं कि क्रोध आया जब तुम ही थे। उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ही था। तो क्या आज भी तुम ही हो? तो महाराज,
को सम्राट ने उत्तर दिया, हाँ आज भी मैं ही हूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो आना, जिस वस्तु का, जिस क्षण का, जिस पल का आना जाना लगा रहे, जो समुद्र की उठती हुई लहरों की तरह कब उठेगी और कब मिट जाएगी जिसका पता ही नहीं है, और उसके बारे में चिंतित होते हो। आप उसके बारे में बिल्कुल चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि चिंतन चिता का कारण है। सम्राट आप वही हैं, लेकिन क्रोध आता रहता है और जाता रहता है। वही आपकी विफलता का कारण बन रहा है। वही आपके अंदर क्रोध के कारण ही आप जो है वो घृणा से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए महाराज आप क्रोध को छोड़ दीजिए। बिल्कुल सत्य बात है कि हम क्रोध के कारण अपने शरीर पर, मानसिक स्तर पर किसी भी तरह से अंकुश लगाने में विफल हो जाते हैं, और वहीं से हमारी असफलता की सीढ़ियां प्रारंभ हो जाती है। हम असफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सफल होना है तो सबसे पहला काम करना होगा, हमें योग करना पड़ेगा। योग से साधना होगी और हमारा मन एकाग्रचित होगा, और जब मन हमारा एकाग्रचित हो जाएगा तो हम हमारी सफलताओं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। विचलित वह इंसान होता है जिसको असफलताएं घेर लेती है। जब प्रत्येक क्षण बदलाव लेकर आता है, रात होती है, दिन होता है, सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, चंद्रमा उगता है, चंद्रमा अस्त होता है, तो अब आप बताइए कि कौन सा पल रहने वाला है। इसलिए सुख भी आएगा और दुख भी जाएगा। हमेशा अपने आप को योग करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलेगी। मैं तैन सिंह परमार आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा सुबोध गुरुजी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं और हमें प्रोत्साहित करें। मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जीवन में तरक्की करें, योग साधना के द्वारा अपने आप को संकल्पित करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।